मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ही नहीं, दीगर लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले यह मामला ग्वालियर से उठा, उसके बाद बात रीवा तक गई और अब एक बार फिर मुद्दा उछला है और आरोप लगे हैं कि 50% कमीशन ठेकेदार से मांगा जा रहा है। भुगतान तभी होगा जब वह कमीशन देगा, मगर ठेकेदार भी ऐसा है कि उसने मोर्चा खोल लिया है और पत्नी के साथ वह सड़क पर उतर आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। वाकई में कमीशनखोरी एक बड़ा मुद्दा है। जिनका सरकारी मशीनरी से वास्ता पड़ता है उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब कोई निर्माण करने वाला हो या ठेकेदार हो तो उससे कमीशन मांगना आम बात हो गई है। जो भी निर्माण एजेंसियों का काम करते हैं, चाहे PWD हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे PHED हो, ये वो विभाग हैं जहां सबसे ज्यादा कमीशन मांगे जाने के आरोप लगते हैं। ग्वालियर के एक ठेकेदार हैं संजय मिश्रा, जिनका भी भुगतान लंबे अरसे से लंबित है, और जब वे भुगतान मांगते हैं तो उनसे कमीशन मांगा जाता है। संजय मिश्रा इन हालात से परेशान हो गए और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री आवास के करीब धरना दे डाला। इस वीडियो को कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने साझा किया है। देखिए आप सड़क का नजारा। और सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। और देखिए कितनी धूप में बैठी हुई है मेरी पत्नी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। 18 महीने हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए हुए 4 महीने हो गए हैं, और बकायदा इस तरीके से बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है लाडली बहना योजना के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आ रहा है, हमारा भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं आप, बताइए आप हैं। और जिस तरीके से हम लोगों को भगा दिया जाता है, ये लाडली बहना के लिए आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, हम ठेकेदारों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, बताइए। हम दोनों आत्महत्या करेंगे आज और प्रशासन भी देखेगा खुलेआम हम जिस तरीके से। और मैं आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले के बाहर रोड पर बैठा हुआ हूं, और मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है और प्रशासन को बुला लिया गया है और मुझे समझाया जा रहा है कि आप बात को समझ जाइए, कल आ जाइए। और लगातार PWD का अधिकारी 50% रिश्वत की मांग करता है। बताइए, इतनी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, जो खुलेआम मैंने एक जो अपना कार्य किया है, केवल मेरा भुगतान वही हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी इतनी बड़ी धांधली। मैं कहां से पैसा लेके आऊं, मेरा मकान तक बिक गया है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। और नए टेंडरों के लिए, एग्रीमेंट के लिए दबाव बनाया जाता है, और जब आप पुराना भुगतान नहीं कर पाते हैं तो नए टेंडर का एग्रीमेंट कराने का आपका अधिकार नहीं है। और मेरी FDR की, नीमच संभाग की FDR को रात सात कर लिया जाता है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो एग्रीमेंट कराना क्यों चाहते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक की ही तरह कमीशनखोरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस की यह खुशनसीबी है कि उसे मुद्दे भी हाथ लग रहे हैं। लगातार ऐसे पत्र उसके सामने आ रहे हैं जिसके जरिए वह हमलावर हो रही है। ये बात सही है कि सरकार भी कई मामलों में सक्रियता दिखा रही है। जैसे अभी हाल ही में आरक्षक भर्ती का मामला आया तो उसमें 2 स्थानों से FIR दर्ज कराई गई। पटवारी भर्ती परीक्षा का आया तो उसमें प्रक्रिया को ही फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन ये मुद्दे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अब देखना होगा कि भाजपा और राज्य की सरकार कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को किस तरह से कमजोर करती है और अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश करती है। लेकिन
मध्य प्रदेश की राजनीति में यूं कहें कि आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी एक मुद्दा बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।